Hello, Jai Hind and welcome to Force Defense Academy. I am Arya Shiv Solanki, your lecturate एनजीटी गाइड। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि इंडिया का ट्रू अलाय या अलायंस या दोस्त कौन है। ठीक है, तो इसको जब हम डिस्कस करेंगे तो हम इसमें दो कुछ भी एग्जाम्पल्स लेके चलते हैं बेसिकली। लेकिन हम जो इसमें लेंगे दो एग्जाम्पल्स वो कौन कौन से रहेंगे, इंडिया रशिया और इंडिया यूएसए। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि हम ऐसा हमारा इंटरनेशनल रिलेशन पिक करेंगे जिससे हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, और वो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रिलेशन इंडिया रशिया और इंडिया यूएसए ही है। तो इन दोनों को कंपेयर करके हम ये कंक्लूजन निकालेंगे कि कौन सा इन दोनों में से रिलेशन हमारा ट्रू अलायंस है। ठीक है, ट्रू अलाय मतलब ऑल वेदर फ्रेंड, जैसे जो अच्छाई में तो साथ देता है, बट जब टफ टाइम्स थे इंडिया के, जब कोई भी इंडिया के साथ खड़ा नहीं था, तब वो नेशन हमारे साथ था या नहीं। ठीक है, तो आंसर यू ऑल माइट बी नोइंग कि रशिया ही है हमारा ट्रू अलाय, बट स्टिल हम देखेंगे कि इसको प्रेजेंट कैसे करना है, क्या क्या पॉइंट्स बोलने हैं। ओके, तो व्हाट इज एन अलाय? इट इज़ एन ऑल वेदर फ्रेंड जो आपके साथ हर कंडीशन में रहता है। दैट नेशन सपोर्टेड इंडिया थ्रू आउट एवरी सिचुएशन विच इंडिया फेस, और एवरी नहीं तो ऑलमोस्ट मेजर सिचुएशंस। ठीक है, अब प्रोस्पेक्टिव अलाइज ऑफ इंडिया जो हम बात करेंगे, लाइक आई सेड, हम दो कंडीशन लेके चलेंगे यूएसए और रशिया की। ओके, तो लेट्स डिस्कस बोथ ऑफ देम वन बाय वन। सबसे पहले हम इंडो रशिया रिलेशन डिस्कस करेंगे। तो इन दैट अर्स्टवाइल यूएसएसआर, अर्स्टवाइल का मतलब क्या होता है, पास्ट में। ठीक है, तो रशिया पहले यूएसएसआर था, तो जब वो यूएसएसआर था तब से ही इंडिया और रशिया के रिलेशन बहुत अच्छे रहे। तो जब वो डिसइंटीग्रेट हुआ तब भी हमारे रिलेशन मतलब टिल डेट बहुत ज़्यादा अच्छे मेंटेन है। ठीक है, कॉर्डियल एंड डीप रिलेशन, ये हमारी बात हो गई है। इंडो रशिया रिलेशंस आर बिल्ड ऑन 5 की पिलर्स। कौन से 5 के पिलर्स हैं? पॉलिटिक्स, डिफेंस, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, एंटी टेररिज्म और कॉपरेशन। ये पांचों जो हैं अभी ऐसे लिख दिए गए हैं, आगे जाके डिस्कस होंगे। सबसे पहला पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में फॉर एग्जांपल अभी प्रेजेंट रशिया के जो लीडर है और इंडिया के जो लीडर है उनके आपस में कनेक्शन बहुत अच्छा है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन। दूसरा डिफेंस, तो आप सबको पता है कि इंडिया और रशिया का डिफेंस डील्स बहुत सारी हुई हैं। ठीक है, इंडिया ने बहुत कुछ रशिया से जो है इंपोर्ट किया है, इट इंक्लूड्स द ब्रह्मोस एज वेल। ठीक है, तो इंडिया और रशिया के डिफेंस टाइप भी बहुत अच्छे हैं। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी जो है, फॉर एग्जांपल अभी एक इसी की बात की जाए तो सिक्योरिटी में भी रशिया हमारे साथ हमेशा सपोर्ट पे रहा है। कैसे? फॉर एग्जांपल यूएनएससी में इंडिया को जो परमानेंट सीट चाहिए थी उसमें रशिया ने हमेशा हमारा ओपन सपोर्ट किया है। ठीक है, दैट इज़ वन बिग थिंग। एंटी टेररिज्म, तो जो एंटी टेररिज्म में इंडिया का जो स्टैंड है और जो ओपिनियन है उसमें रशिया हमारे साथ हमेशा कोऑपरेशन में रहता है। एंड स्पेस, स्पेस का कैसे आएगा कि इंडिया के जो स्टार्टिंग के मिशन थे ना, स्पेस मिशन विच इंक्लूड्स आर्यभट्टा, तो ये सब रशिया की हेल्प अगर नहीं होती तो शायद पॉसिबल नहीं होते। ठीक है, तो इसरो जो आज इतने ऊंचाई पर है वो इसलिए क्योंकि इनिशियल डेज में रशिया ने हमारी स्पेस एजेंसी जो थी इंडिया की बहुत हेल्प करी है। ठीक है, तो हिस्टोरिकली रशिया हैज़ हेल्प्ड इंडिया न्यूमरस की ओकेजन्स, जो कि है हमारा सोवियत यूनियन सर्व सक्सेसफुली एज अ पीस ब्रोकर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। नाउ मूविंग ऑन, इंडिया और पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था उसमें कोई हमें मीडिएटर चाहिए था। ठीक है, तो एट दैट टाइम यूएसएसआर, दैट इज रशिया, इट स्टेप्ड एज अ पीस ब्रोकर। पीस ब्रोकर मतलब क्या? जब दो नेशंस के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हो जाती है तो बीच में जो नेशन आता है जो दोनों के डिफरेंसेस को एक नेगोशिएशन पे लाने की बात करता है, एक टेबल पे बिठाता है और कोशिश करता है कि कुछ पीस डेवलप हो जाए, तो दैट वाज रशिया एट दैट टाइम। ठीक है, सोवियत सपोर्ट टू इंडिया प्रिवेंटेड चाइना फ्रॉम इंटरवेनिंग इन ईस्ट पाकिस्तान लिबरेशन वॉर। तो जो ईस्ट पाकिस्तान का लिबरेशन वॉर हुआ था, ठीक है, बेसिकली किसके बीच में, पाकिस्तान इंडिया के बीच में, तो उसमें अगर रशिया इंडिया के साथ नहीं होता तो पक्का चाइना इंटरफेयर करता, बट बिकॉज रशिया हु इज सच अ ग्रेट पावर वो स्टैंडिंग विद इंडिया, तो चाइना की हिम्मत नहीं हुई कि वो इंटरफेयर करे। ठीक है, इंडिया हैज़ रॉबस्ट डिफेंस कोऑपरेशन विद रशिया। ठीक है, 68% जो इंडियन मिलिट्री हार्डवेयर है वो रशिया से आता है, वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसमें हम सब वो भी लिख सकते हैं, ब्रह्मोस वगैरह जो भी मैंने आपको बताया था। रशिया हैज़ हेल्प्ड इंडिया इन डेवलपिंग इट्स स्पेस प्रोग्राम, इसकी भी बात हो चुकी है। आर्यभट्टा के लॉन्च में रशिया ने हमारी बहुत हेल्प करी थी। रशिया हैज़ ऑल्सो सपोर्टेड इंडिया ऑन सेवरल ओकेजन्स ऑन इट्स स्टैंड अगेंस्ट टेररिज्म। ठीक है, तो टेररिज्म के अगेंस्ट भी जो इंडिया हमेशा स्टैंड लेता है उसमें रशिया भी हमेशा इंडिया का सपोर्ट करता है ना। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, इसमें हम बात करेंगे इंडिया यूएस रिलेशन की। इंडिया यूएस रिलेशन हैव बीन इनकंसिस्टेंट, तो इनकंसिस्टेंट रहे हैं पास्ट में। तो एज फार एज दिस वीडियो इज कंसर्न्ड एंड पर्टिकुलर अगर स्टेटमेंट बोला जाए तो सिर्फ दो ही प्रेसिडेंट्स थे जिनके टाइम पे इंडिया यूएसए का रिलेशन थोड़ा सा इन्हांस हुआ था अच्छे की तरफ, दैट वाज बुश एंड ओबामा। ठीक है, तो इनके टाइम पे इंडिया यूएसए रिलेशन इंप्रूव हुआ है, बट हमारा यूएसए के साथ रिलेशन हमेशा एक अप एंड डाउन हिल पे ही रहा है। क्यों? बिकॉज यूएसए ने बहुत बार पाकिस्तान की साइड ली है, बहुत सारी वॉर्स में पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा डिफेंस डील्स भी करी हैं, जिसके कारण हमारी यूएसए से थोड़ी बहुत क्लैशेस हो जाते थे। नाउ
USA had supported Pakistan in 1971 war. Also USA had strong defense ties. तो हमने ये डिस्कस अभी किया. It was only in the Bush and Obama administration that Indo-US ties improved. एडिशन ऑफ इंडिया इन MTCR वासेनार एग्रीमेंट. तो ये सारे एग्रीमेंट्स हैं जिसमें इंडिया का एडिशन हुआ तो यूएस के साथ हमारे टाइज इंप्रूव हुए. तो ये जो पॉइंट है ये इसलिए है कि किन किन चीज़ों के द्वारा इंडिया और यूएसए का रिलेशन इंप्रूव हुआ है. तो पहले किन के एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ है, बुश और ओबामा, और कौन कौन से एग्रीमेंट्स थे जिनके कारण हुआ है, MTCR वासेनार एग्रीमेंट और ये न्यूक्लियर वाला जो है NSG उसके कारण. ठीक है. और बहुत सारे डिफेंस एग्रीमेंट जो इंडिया और यूएस के बीच में साइन हुई है. फॉर एग्जांपल अभी एक डिफेंस मिलिट्री एक्सरसाइज भी हुई थी रिसेंट, है ना, बहुत ज़्यादा फेमस थी. आप मुझे लिख के बताइए जो युद्ध अभ्यास है वो किधर कंडक्ट हुआ था. दिस वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, बट व्हाट वाज द प्लेस, है ना, राइट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन. यूएसए ऑल्सो शेयर्स इंडिया स्टैंड ऑन टेररिज्म. तो एक और चीज़ है टेररिज्म जिसमें यूएसए इंडिया का सपोर्ट करता है. ठीक है. तो अभी रिसेंटली एक टेररिस्ट था जिसको यूएसए ने हेल्प करी है इंडिया की कि उसको टेररिस्ट घोषित करने में. कहाँ पर, यूएन में. क्या नाम था उसका, मसूद अजहर. तो यूएसए हेल्प्ड इंडिया इन डिक्लेयरिंग दिस मैन एज अ टेररिस्ट. ठीक है. तो हमारा और यूएसए का टेररिज्म पे स्टैंड सेम है. नाउ मूविंग ऑन टू कंक्लूजन. कंक्लूजन क्या था, हु इज़ द ट्रू एलाई ऑफ इंडिया. तो वो तो स्टैब्लिश हो चुका है. ट्रू एलाई मीन्स ऑल विद द फ्रेंड, जो हमेशा रहे, एंड दैट वाज रशिया एंड नॉट यूएसए. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आगे आने वाले टाइम पे यूएसए हमारा ट्रू एलाई नहीं बन सकता, है ना. हमारे रिलेशंस उससे अच्छे हो रहे हैं और होपफुली आगे जाके बहुत अच्छे भी हो सकते हैं. तो इन लाइट ऑफ द अबव इन्फॉर्मेशन इट कैन बी लॉजिकली सेड दैट रशिया हैज़ रिमेन्ड अ ट्रू एलाई, है ना. बट इट इज़ येट टू अर्ली टू कॉल दैट यूएसए हमारा ट्रू एलाई है, क्योंकि यूएसए अभी नहीं है. बट इट कैन बी प्रिडिक्टेड दैट आगे आने वाले टाइम पे यूएसए बन सके. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल.